बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज अपने लेक्चर में आज हम मेरे साथ देखेंगे जी 10 क्लास मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जी उसका टॉपिक पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत, पैदावार और खपत उसकी क्या है। आपके पास पेज नंबर है जी 74, 10 क्लास का मुतालिया पाकिस्तान, बाप नंबर 7 है आप लोगों के पास। और आज हमारे पास टॉपिक है जी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान के हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, किस तरह से हमें मिलते हैं, कितनी परसेंटेज में जो है वो उनकी हमारे पास डिवीजन हो रही है हर सोर्स में। ये सारा कुछ हम देखेंगे। कौन सी प्रॉब्लम्स हर सेक्टर में फेस करनी पड़ती हैं, क्या मसाइल हैं, उनको हल कैसे किया जा सकता है और कैसे इन सब के दरमियान बैलेंस क्रिएट हो सकता है, इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है। ये सारा हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं जी पेज नंबर 74, पाकिस्तान में तवानाई की मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत, पैदावार और खपत, इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। तवानाई माशी तरक्की के लिए बुनियादी अंसर के तौर पर काम करती है। एक ऐसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए जिसकी आबादी की शरह अफजाइश बहुत ज़्यादा हो, ज़रूरी है कि वो अपने तवानाई के वसाइल की पैदावार और मुल्क की ज़रूरियात के मबैन तवाज़ुन रखे, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में वो बेपनाह मसाइल से दो चार हो सकता है। वसाइल तवानाई की दर्ज झेल 4 इकसाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि वसाइल तवानाई की कितने इकसाम है? 4 इकसाम है। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 गैस, नंबर 3 मादनी तेल और नंबर 4 कोयला। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और ये कोई नया नाम नहीं है हमारे पास, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इसके बारे में देखते हैं। बिजली तवानाई का एक अहम जरिया है जो सनती और घरेलू जरूरत को पूरा करती है। मुख्तलिफ जराए से बिजली की पैदावार फीसद को दर्ज गोशवारों से मुलायजा किया जा सकता है। पन बिजली आपके पास आती है जी 24%। थर्मल बिजली जो कि कोयले वगैरह से प्रोड्यूस की जा रही है उसकी आपके पास 61% है। एटमी बिजली जो है वो 12% प्रोड्यूस हो रही है। दूसरे जराए यानी कि आपके पास सोलर से, विंड वगैरह पावर से, उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सिर्फ 3% है। और टोटल मिला के इस तरह से आपके पास 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाकिस्तान को मिलती है। पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। हुकूमत ने बंद इंडस्ट्री को खोलने की तरफ भरपूर तवज्जो दी, जिससे इंडस्ट्री की रौनकें फिर से बहाल होना शुरू हो गई। इस वक्त बिजली के शोबे को दर्जन मसाइल का सामना है। आप हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे जी बिजली के शोबे के मसाइल। बिजली के शोबे में मसाइल, ये आपके पास इसमें हेडिंग आ जाएगी। ऊपर आप देख सकते हो कि डैम से बिजली हासिल करने का उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से पानी को जखीरा किया जाता है। पानी का बहाव नीचे डैम से जाता है, फ्लो करता है और टरबाइंस वगैरह के जरिए जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसीजर बनता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है इस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, वो आपके पास कि बिजली के नस प्लांट की पैदावारी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं की जा रही और जितनी बिजली पैदा हो रही है वो भी बिजली के खराब और पुराने तरसीली निज़ाम की नज़र होकर काफ़ी हद तक ज़ाया हो रही है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे पुराने तरसीली निज़ाम। पुराने तरसीली निज़ाम हेडिंग आप इसलिए दोगे क्योंकि लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हेडिंग से आपका आंसर मॉडिफाई भी हो जाता है और आपको लेंथ भी दिया जाता है। हाइडल पावर, आबी बिजली पानी की मरहून मिन्नत है जो डैमों में पानी की कमी पेशी से बढ़ती घटती रहती है। चनाचा डैमों में पानी की शदीद कमी की बना पर पैदावारी सलाहियत से कहीं कम पन बिजली पैदा हो रही है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे हाइडल पावर। नंबर 3, गुज़श्ता अशरे में मुल्क में भारी सरमायाकारी की वजह से सनती यूनिटों में काफ़ी इजाफा हो गया है, लेकिन इसके मुकाबले में बिजली की पैदावार ना बढ़ाई जा सकी। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे सन्नती यूनिट। यहाँ पे यूनिटों लिखा हुआ है, आप हेडिंग दोगे यूनिट। नेक्स्ट, वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में बिजली की पैदावार में उसी शरह से इजाफा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे बिजली के इस्तेमाल में ज़्यादा तेजी से इजाफा। बिजली के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा, ये आपने हेडिंग देनी है इसके अंदर, बिजली के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा। हुकूमत आज़ाद प्राइवेट अदारों IPP से बिजली खरीदती है जो हाइडल पावर की निस्बत महंगी पड़ती है। हुकूमत को ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मसले की अहमियत के पेश नज़रान खुद मुख्तार अदारों से कामयाब मुज़ाकरात किए, जिनके मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। और यहाँ पे आपने क्या हेडिंग देनी है जी, आज़ाद प्राइवेट अदारे। आज़ाद प्राइवेट अदारे।
लास्ट है जी लाइन लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के नकाइज और चोरी होने की वजह से काफ़ी बिजली ज़ाया होती है। जो बिजली चोरी होती है उसकी वजह से भी इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी जी लाइन लॉसेस। ये हो गए इसके मसाइल। अब हमने जो ऊपर मसाइल पढ़े इनके हल किस तरह किया जा सकते हैं और इनके हल के लिए क्या तजावीज़ पेश की गई हैं वो देखते हैं। बिजली का मसला हल करने के लिए तजावीज़ यही आप हेडिंग दोगे। पन बिजली हाइडल पावर के साथ साथ दूसरे जराए बिलखसूस कोयले से भी बिजली पैदा की जाए क्योंकि ये हमारे पास लगभग 185 बिलियन टन की शक्ल में मौजूद है। इस शोबे में वाबस्ता मुझ माहिरीन के मुताबिक इन जखायर से 50,000 मेगावाट सालाना तक बिजली पैदा की जा सकती है जो लगभग 500 साल तक हमारी सनती और घरेलू जरूरियात पूरा कर सकती हैं। मजीद बना हम जायद बिजली हमसाया ममालिक को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे दूसरे ज़राए बिलखसूस से बिजली की पैदावार। दूसरे ज़राए बिलखसूस से बिजली की पैदावार। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोयले के अलावा विंड और हवा यानी कि विंड और सूरज से भी बिजली सोलर एनर्जी पैदा की जा रही है और हुकूमत भी इन जराए से बिजली के असूल के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल है। मौजूदा दौर में बिजली के इन जराए की इस्तेदाद को बढ़ाने की ज़रूरत है और हम देख सकते हैं अपने डेली यूज़ में और इधर उधर अगर हम लोग अपने माशरे में देखें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो है वो सोलर पैनल्स पर शिफ्ट करते जा रहे हैं। अपनी जितने भी आपकी घरेलू यूजेज होती है उसकी बिजली का सारा सेटअप जो है वो ज़्यादातर सोलर के ऊपर करते जा रहे हैं और इससे भी हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि जो भी यूनिट्स सेव होते हैं किसी एक फैमिली के एक घर के वो फिर गवर्नमेंट को सेल कर दिए जाते हैं और उस वजह से भी क्या होता है जी हमारी बिजली में थोड़ी सी बचत हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप सूरज से बिजली हासिल करते हैं वो सोलर पैनल पे उसकी रेज फॉल करती हैं। आगे चार्ज कंट्रोलर बैटरी इन्वर्टर से जो है वो आपकी जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है डीसी से एसी करंट प्रोड्यूस होता है और आपका सारा घर का निज़ाम चलता है। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे हवा और सूरज से बिजली की पैदावार। हवा और सूरज से बिजली की पैदावार। बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके भी बिजली की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। शहरों का कूड़ा करकट और ज़रूरी फालतू मवाद को बरवेकार लाकर 5,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल। बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल। दफातर में एयर कंडीशनर्स पर मखसूस औकात में पाबंदी लगाकर बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी दफातर में एयर कंडीशनर्स। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमालात के लिए हर किस्म के बल्ब और ट्यूबलाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर और उसकी जगह वाफिर मिकदार में सस्ते एनर्जी सेवर और एलईडी बल्ब की मदद से भी बिजली बचाई जा सकती है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे एनर्जी सेवर और एलईडी बल्ब का इस्तेमाल। एनर्जी सेवर और एलईडी बल्ब का इस्तेमाल। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मुकर्ररा औकात पर सख्ती से अमल करवा कर सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मुकर्ररा औकात पर अमल। मुकर्ररा औकात पर अमल। और लास्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बिजली बचाओ मुहिम चलाकर बिजली के ज़िया में कमी लाई जा सकती है और यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी बिजली बचाओ। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स है जी गैस। कुदरती गैस एक शफाफ माहौल दोस्त और मुस्तैद एनर्जी का जरिया है। पाकिस्तान में गैस का सबसे बड़ा जखीरा 1952 में सुई बलोचिस्तान के मुकाम पर दरियाफ्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है। ताहम गैस के ज़खायर मुल्क में वक्तन फ़ौक्तन दरियाफ्त होते रहते हैं। ज़रीन, सिंध, बलोचिस्तान, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और कोहिस्तान नमक के इलाकों से भी गैस दरियाफ्त हुई है। सुई, मारी और कादिरपुर के कुदरती गैस के ज़खायर भी अहमियत के हामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती गैस की औसत रोज़ाना पैदावार 4 बिलियन मक्कब फीट से ज़ायद है। ये भी आप एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों के लिए मार्क करेंगे। इससे तकरीबन एक तिहाई से ज़ायद मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। कुदरती गैस तवानाई का निहायत अज़रा और साफ सुथरा जरिया है जो कोयले और मादनी तेल का बेहतरीन मुबदल है। कुदरती गैस घरेलू इस्तेमाल के अलावा खाद, रेयान, प्लास्टिक और बहुत सारी दूसरी सनतों में इस्तेमाल होती है। गैस की सबसे ज्यादा खपत थर्मल बिजली पैदा करने और घरेलू इस्तेमाल में है जबकि खाद बनाने और दूसरी सनत में भी एक तिहाई से ज्यादा गैस इस्तेमाल हो रही है। गैस की तलब में तेजी से बढ़ने के रुझान की वजह से हुकूमत लोड शेडिंग पर मजबूर है। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक गैस की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गैस की दरामद को कम करने के लिए शैला गैस के ज़खायर को काबिल इस्तेमाल बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने गैस की फराहमी को बेहतर ना बनाया और इसे सोच समझ कर इस्तेमाल ना किया तो बिजली की तरह गैस के सिलसिले में भी बहुत बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं। चनाचा हुकूमत मामले की संगीनी का एहसास करते हुए कई तजावीज़ पर भी गौर कर रही है जिनसे हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ अवाम
को भी गैस के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना होगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 2 रिसोर्सेज़ डिस्कस किए जी, गैस और बिजली। पाकिस्तान में जो है वो किस मसाइल से गुज़र रहे हैं, उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तेल और कोयले के ऊपर बात करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप हो जाता है। और लास्ट में जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।